ज्ञान को क्षयोक्षम भाव का है। तत्व ज्ञान की गहरी अगर बात करूं, ज्ञान को क्षयोक्षम भाव का है ना। लेकिन भोगना अलग विषय है। ज्ञान होना किसी का, किसी भी चीज का, चाकू का चलाने को ज्ञान होने को बंधन नहीं माना है। अब चाकू के परिणाम दो है। एक हॉस्पिटल का डॉक्टर है, किसी को उस चाकू से प्राण भी देता है और कोई चाकू से जान भी ले लेता है। सवाल है हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। आप और छोड़िए, ये मोबाइल का इंस्ट्रूमेंट है ना। इस इंस्ट्रूमेंट से आप चाहो तो ये आज संचार क्रांति के युग का एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इससे कितना ही फायदा उठा सकते हो। नॉलेज की चीजें, बहुत सी चीजों में इसको माध्यम बना सकते हो। और उल्टे सीधे कार्यक्रम देखे तो यही जो है जानलेवा बन जाता है। कोई भी चीज हो, भोजन जीवन को पुष्टि प्रदान करता है, बल प्रदान करता है ना। आजकल धारणा किया घर में सब ने बढ़िया से बना रखे थे, ये बढ़िया से बढ़िया बना हुआ शिखंड भी अनलिमिट खाओ तो क्या होगा, राम नाम सत्य हो जाएगा, है ना। तो मात्रा का भेद, कहने का मतलब, अगर आसक्ति की मात्रा इतनी ज्यादा हो गई, वियोग के अवसर पे आदमी डिप्रेशन में चले जाते हैं, पागल हो जाते हैं, संभाले संभलते नहीं, है ना। हम तो जगह जगह जाते हैं, सब तरह के संस्मरण सामने आते हैं। तो बंधुओं और बहनों, ये अकिंचन का जो विषय है आज का, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी और व्यावहारिक सांसारिक दृष्टि से भी। अगर इसको आत्मसात करके हम आगे बढ़ते हैं तो हम प्रतिदिन के अपने जीवन शैली में सुधार करते हुए बहुत से कर्मों से और अनावश्यक कामों से बच सकते हैं। और ऐसा होता है तो निश्चित रूप से ये 10 लक्षण पर्व मनाना, पर्युषण पर्व मनाना और अधिक सार्थक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को संपन्न कर रहा हूँ। विषय आज थोड़ा गहरा जरूर है, पर इससे संबंधित जो भी प्रश्न हो, और रास्ते में भी ये मेरे पास प्रश्न आया था, इसीलिए मैंने कहा आज अकिंचन का विषय है, उस विषय के अंदर अपने आप ही समाधान इसके अंदर छिपा हुआ है। फिर भी और भी जो भी प्रश्न हो, कि जैसे प्रश्न ये था कि हम इतने द्रव्यों की सीमा का ऑलरेडी पालन कर रहे हैं, अब इसमें और क्या विकास हो सकता है। तो विकास में जैसे एक बात तो हुई, द्रव्यों की क्वांटिटी की सीमा हो गई, 5 है, 7 है, 10 है, 15 है। अब इसमें बात आती है क्वालिटी की, वो आती है भावनाओं की। उसके अंदर भी हम जितना निष्क्रिय भाव होता है, जितना हमारा एक तो शरीर के भरण पोषण के लिए भोजन करना और एक इस लाली बाई के स्वाद के लिए करना, दोनों में अंतर आ जाएगा, है ना। तो हम ज्यो ज्यो अधिक आध्यात्मिक दृष्टि से विकास करते जाते हैं, उतना ही जो है हमें आध्यात्मिक दृष्टि से उसका लाभ होता है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम अरहम। हाँ जी। आसक्ति वर्ड का अटैचमेंट, इंग्लिश में अगर आप करोगे तो आसक्ति को अटैचमेंट है ना। तो जितना अधिक अटैचमेंट है उतना ही अधिक जो है दुख भी है, और जितनी अधिक अटैचमेंट है, उसकी प्रबलता है, उतना ही बंधन जो है वो प्रगाढ़ है। इसीलिए ये गीता जी के अंदर भी अनासक्ति योग पर बल दिया गया, और उत्तरायण आगम के अंदर भी जो, आखिर सत्य तो आप कहीं पर भी है ना, चाहे वो कहीं भी कहा गया हो, एक ही समय के अंदर दो अलग अलग देश में महापुरुष हुए पर बात एक से लिखी होती है, क्योंकि सत्य सदैव एक होता है। बेटी कुछ हाँ जी, जरूर जरूर जरूर, आओ बेटा आओ। ये तो हमारे 10वीं का स्टूडेंट है ना, 10th स्टैंडर्ड। वाह, ग्रेट। जय हिंद सभी लोग, मैं आज जैन धर्म के झंडे के बारे में बोलना चाहूंगी। जैन धर्म के झंडे को पंचरंगा झंडा भी बोला जाता है। इसे पंचरंगा झंडा इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें 5 नमोकार मंत्र के 5 पद होते हैं। नमो हरिहंतारम का
सफेद रंग होता है, नमो सिद्धारंग का लाल रंग होता है, नमो आर्यरंग का पीला रंग होता है, नमो वज्रम का हरा रंग होता है और नमो लसरम का नीला रंग होता है। सफेद रंग का अर्थ होता है त्याग। लाल रंग का अर्थ होता है आकर्षण। पीला रंग का अर्थ होता है प्रेम। हरे रंग का अर्थ होता है ज्ञान और नीले रंग का अर्थ होता है आत्मा मिलनसार। और हमको हमेशा अपने झंडे का सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत अच्छा। Very good. Very good. जैन ध्वज के बारे में बच्ची ने बोला, भगवान महावीर का जब 2500 निर्वाण उत्सव मनाया गया, दिल्ली में संपूर्ण जैन समाज की एक कमेटी बनी। उस कमेटी के अंतर्गत दिगंबर, श्वेतांबर, तेरापंथी, स्थानकवासी, मूर्ति पूजक, सभी परंपरा के महान विद्वान संतों की एक समिति बनी। और वर्ष भर जो है, उस समय प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी थी और अनेक सैकड़ों एकड़ लैंड जो है वो जैन समाज को दिल्ली में बड़े प्राइम लोकेशन पर, एक तरफ जैसे बुद्धा जयंती गार्डन है अपन एयरपोर्ट जब जाते हैं तो, और उसी के ठीक ऑपोजिट साइड में अंदर जो है महावीर वनस्थली का वो बड़ा भूखंड है। ये बाकी की कहानी एक अलग है, उस पर तो मैं नहीं जाऊंगा कि जैन समाज जितना उसका लाभ उठा सकता था वो अपनी एकजुटता नहीं होने के कारण से उतना लाभ नहीं उठा पाया। पर उस वर्ष जो बड़ा वर्ष भर उस वर्ष बहुत अच्छी एकता का क्रम रहा। और उस एकता के क्रम में ये भी हुआ कि भाई हमारा एक कोई ग्रंथ होना चाहिए। जैसे आप किसी ईसाई से पूछो तो वो कहेगा बाइबल हमारा ग्रंथ है, इस्लाम से पूछो तो वो कहेगा कुरान हमारा ग्रंथ है ना। सनातन परंपरा में वेद उनका ग्रंथ है, बौद्ध परंपरा में त्रिपिटक कहलाता है। वैसे भी हमारे भी आगम हैं, पर आगम की संख्या एक नहीं है, अनेक है, 32 आगम है, 44 है। एक प्रतिनिधि ग्रंथ को बताना हो तो हम क्या बताएं। तो फिर उन महान आचार्यों ने मिलकर के, संतों ने मिलकर एक डिसीजन लिया कि सारे आगमों के एसेंस को एक जगह एकत्रित किया जाए, एक ग्रंथ तैयार किया जाए। आचार्य विनोबा भावे ने भी ऐसा निवेदन किया संत आचार्यों से सबसे, और फिर वो एक ग्रंथ तैयार हुआ। उस ग्रंथ का नाम रखा गया समण सुत्तम। समण सुत्तम, समण के द्वारा क्या हुआ, जैसे श्रवण भगवान महावीर कहते हैं ना, वो श्रवण के द्वारा कही गई बात, वो समण सुत्तम। कल जब अपन गए थे ना उनके चंद्रेश जी के घर पे, तो मैं जहाँ मैंने आहार लिया था वहाँ वो ग्रंथ पड़ा हुआ था। एक बार तो मैं दिखाने वाला था, एक दिन बात चली थी हमारी गाड़ी में। तो उस समय कई चीजें तय हुई थी, जिसमें एक ग्रंथ, एक झंडा, जिस बिटिया ने अभी बात की जैन ध्वज के, तो कलर का भी बड़ा एक महत्व है। कलर अपने आप में एक पूरा विज्ञान है। ये हमारे यहाँ पर भी तत्व ज्ञान में 6 प्रकार की लेस्याओं का वर्णन मिलता है। कृष्ण लेस्या, नील लेस्या, कापोत लेस्या, तेजो लेस्या, पद्म लेस्या, शुक्ल लेस्या। रंग अपने आप में, ध्यान के क्षेत्र में भी हम लोग लेस्या ध्यान के प्रयोग करवाते हैं, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा के, अनुलोम विलोम के, डीप ब्रीथिंग के वगैरह वगैरह। उन सबके अलग अलग परिणाम है, वो एक विस्तृत बात है। पर उस वर्ष एक ग्रंथ बना, एक झंडा बना और एक प्रतीक बना। ये नहीं आता परस्परो ग्रहो जीवानाम, पृथ्वी का, है ना। ये सारा निर्धारण ऐतिहासिक दृष्टि से बता रहा हूं। 2500वीं निर्वाण शताब्दी के अवसर पर सबने मिलकर के एकजुट, इसलिए ये सारी चीजें सभी के अंदर मान्य है। इसको दिगंबर भी मान्य करता है, श्वेतांबर भी करता है, श्वेतांबर की तीनों आमनाएं भी करती है। एक प्रतीक चिन्ह परस्पर ग्रह जीवानाम, एक ध्वज और एक ग्रंथ समण सुत्तम उसका नाम है। कभी कोई पूछे, अच्छा ग्रंथ है, बहुत अच्छा ग्रंथ। ठीक है जी, हाँ बोलो।
आप परिग्रह और आकिंचन। आकिंचन को आप परिग्रह रूप, जैसा आपने बताया आसक्ति, तो परिग्रह से आसक्ति का मेजरमेंट होता है। तो ये आकिंचन धर्म सिर्फ अपरिग्रह से है, और उसमें फिर कषायों से आसक्ति और कषाय कम करना। आकिंचन्य शब्द जो है केवल परिग्रह की बात नहीं है। मूल तो ये पदार्थ के साथ तो है ही, स्थूल रूप में तो हम पदार्थ के साथ उसकी तुलना करते हैं, लेकिन किसी भी वस्तु के अंदर मूर्छा जो है ना, वो केवल पदार्थ के साथ ही नहीं। मान लीजिए मुझे अभी गर्मी महसूस हो रही है ना, ठंडक महसूस हो रही है, हर वस्तु के अंदर भी। बैठा मैं यहाँ हूँ, अनेक ऐसी हम कथाएं सुनाते हैं, है सन्यासी और सामने के और दृश्यों में इन्वॉल्व हो रहा है किसी और उस तरह के गंदे में पड़ा हुआ है मजबूरी में, लेकिन वो हमेशा देखता है कि कितना हो भाग है सन्यासी का, कभी मैं भी ऐसा बनता। तो ये सारा भाव के आधार पर है, और इसीलिए केवल पदार्थ को ही परिग्रह नहीं कहा, मुच्छा परिग्रहो। आप आगम की वाणी को देखो, आगम ये कह रहा है मुच्छा परिग्रहो, तो उसके अंदर जो मूर्छा है, जो आसक्ति है, उसका जो भाव है। तो जैसे अब बुखार तो बुखार है, थर्मामीटर लगाने पे पता लगेगा कि 102 डिग्री है, 3 डिग्री है, 99 डिग्री है, कि 105 डिग्री है ना। तो उसी तरह से हमारी भावों की उच्चता और निम्नता के साथ उसका संबंध रहेगा। जितनी मूर्छा अधिक है उतनी आसक्ति अधिक होगी, और जितनी मूर्छा कमजोर है उतनी आसक्ति कम। तो अधिक से अधिक मूर्छा से, आसक्ति से कैसे बचे, इन्वॉल्वमेंट, उसके बंधन जो है वो उसके अनुसार होगा। प्रतिदिन का एक प्रत्याख्यान अपने हृदय स्थल पर हाथ जोड़ करके नारण्य ब्रह्मोगे सूर्य पचकाणम दिव्यं नकर नकार मन सावेशा कैसा तस बनते परिक्वामी निंदामी गरियामी अपाणम घोषिरामी। बहुत से भाई बहन तो कल उपवास भी, जैसे श्वेतांबर परंपरा में लगभग यथाशक्य एक इच्छा रहती है कि संवत्सरी के दिन उपवास हो ही हो, उसी तरह से दिगंबर परंपरा के अंदर भी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार कल अनंत चतुर्दशी का दिन है। जो लोग उपवास करना चाहे वो उपवास का भाव रखे, जिन्हें व्यसना करना हो व्यसना करे, एकासन करना हो एकासन करे, आइम्बिल करना हो आइम्बिल करे, पर कुछ न कुछ यथाशक्य जो है अपनी शक्ति के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार जो है जरूर अवश्य भाव रहना चाहिए। बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है पर्वाधिराज पर्युषण पर्व, पर्वाधिराज महान 10 लक्षण पर्व, और उसके अंदर भी अनंत चतुर्दशी का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तो अधिक से अधिक प्राचीन समय में तो श्रावकों की ये जीवन शैली रही है, अमावस्या पूर्णिमा को पोषदशाला में चले जाया करते थे और प्रतिपूर्ण पोषण किया करते थे। प्राचीन ये जीवन शैली रही है, और इसके पीछे भी पूरा साइंस है। इस दुनिया के अंदर जितनी भी आत्महत्याएं होती है, अगर आप उसका डाटाबेस निकाल करके करोगे, या जितने एक्सीडेंट होते हैं, यूँ तो कभी भी होते हैं, पर इन तिथियों के अंदर, और उसका क्या कारण है। अब जैसे समुद्र में, आप लोग तो दरिया किनारे रहते हो, ज्वार भाटा आप देखोगे उन तिथियों के अंदर, भला उस पानी को क्या पता लगा। ये पूरा साइंस है। चंद्रमा जो है उसका और पानी का गहरा संबंध है। हमारा शरीर भी 80% जो है वो पानी का भाग है, और इसीलिए पर्व तिथियों के अंदर पोषदशाला में जाते। और ये हरियाली का जो त्याग है उसके पीछे भी एक साइंस ये भी है। ऑलरेडी पहले से 80% पानी है, फल फ्रूट साग सब्जी, फिर पानी है, और चंद्रमा और पानी का संबंध है, मन की चंचलता के साथ उस संबंध को जोड़ा है। ये पूरा एक अलग विज्ञान है, पर कहने का अर्थ इतना है कि कल जितना भी कर सकें अधिक से अधिक अपने आप को तप त्याग से भावित करें। आखिरी दिन भी है वैसे, यूँ तो है ना, और यूँ देखें तो कल परसों 2 दिन का क्या। चत्तारी मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली बनत मंगलम। चत्तारी लोकुतमा अनंता लोकुतमा सिद्धा लोकुतमा साहु लोकुतमा केवली बनतो धमो लोकुतमो। चत्तारी शरणं भवज्जामि अरन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि
केवली वन्नतम धम्मं शरणं भोजामि, ये चारों ही शरणा सगा और न सको कोई जय प्राणी आदरे अक्षय।